डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगी कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा दरअसल वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अगर हम कोई नंबर और वेरिएबल ये दोनों लिखें तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो अभी मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगी। जो आप चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसमें हमें ये बातें याद रखनी होंगी। जैसे ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है वो कहलाता है पावर, पावर या एक्सपोनेंट। ये कहलाता है वेरिएबल और ये कहलाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमें हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि पावर को क्या कहते हैं, पावर कहाँ पर होता है। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है वो पावर कहलाता है। ये कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, चाहे वो A to Z होगा, कुछ भी, वो कहलाएगा वेरिएबल। और जो वेरिएबल से पहले नंबर हो वो कहलाता है कोएफिशिएंट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन। एडिशन में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, जिसमें आपके पास हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें है 3x + 5x + 8y। बस हमें एडिशन में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि इसमें साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइन को लेके हमें कुछ सोचना नहीं होता कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि वो नंबर ऐड होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो। तो इसको करने का आसान तरीका ये है कि आपने 3x और 5x को आप सेपरेट कर लें और 8y को अलग रहने देंगे। उसकी वजह हमारे पास क्या है, क्योंकि y डिफरेंट वेरिएबल है और ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों सेम वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, 3x में 5x ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x + 8y। 8y को हमने ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही आंसर होगा और ये मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 8x - 8x + 5x + 7y - 2y। इसमें हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं x के और दो वेरिएबल हैं y के। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में अगर अलग अलग कर लें, इस तरह से कि x वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं और y वाली वैल्यू को अलग रहने देते हैं। अब आप देखें कि आपके पास एक 8x है और एक 5x, तो जाहिर है कि 8 में से 5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा अगर एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं, यानी हम करेंगे 3x आ जाएगा। 8 में से 5 गए 3। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने साइन कौन सा लगाना है। अगर हमारे पास जो भी साइन बड़े के साथ, बड़ा नंबर हमारे पास 8 है और यहाँ पे छोटा नंबर हमारे पास 5 है, तो अगर हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 3x प्लस। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक है 7y और दूसरा है 2y। 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5y। लेकिन देखिए, इस बात का हमें ये ध्यान रखना होगा कि 7 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा साइन प्लस का और यहाँ पे आएगा साइन माइनस का। इस तरह से हमें ये अलजेब्रा की सब्ट्रैक्शन हो गई। अब अगर इसका हम की पॉइंट देखें तो हमें क्या बात समझ में आती है, हमें ये बात समझ में आई कि हमेशा सेम वेरिएबल प्लस या माइनस होते हैं
और अगर सेम वेरिएबल होंगे तो ही वो प्लस हो सकेंगे और तो ही वो माइनस हो सकेंगे। लेकिन प्लस में हमें साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें साइन की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें करते तो हम प्लस माइनस माइनस हैं, लेकिन साइन हम हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 8x बड़ी वैल्यू थी, 8x बड़ी वैल्यू थी तो हमने 3x लिखा माइनस 3x। इसी तरह 7y में से 2y माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5y करेंगे। 7y माइनस 2y 5y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट। इससे हम कुछ बेसिक आपको बताया जिससे आपको शायद समझ आ गया, अगर तो अच्छी बात है। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की कुछ एग्जाम्पल लेके आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।